Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all, class? In previous lecture we start chapter number 1, Introduction to Biology. Now we discuss about the level of organization, because scientists want how the organism's body organize and form a complete body. So they want to understand the various phenomena of life. Biologists study biological organization at different level, which are as follows. Number 1, subatomic and atomic level. First of all, we discuss about atom. What is atom? Atom is a smallest particle of an element. All types of matter are made up of element. जितने भी टाइप के मैटर हैं वो एलिमेंट से बने हुए होते हैं, एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम. हर एलिमेंट सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनता है. एटम आ मीन नॉट, टर्म मीन कट. इट्स मीन कि एटम कैन नॉट कट फर्दर. द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक particles. These subatomic particles are more stable. Subatomic particles are electron, proton and neutron. The most stable subatomic particles are electron, proton and neutron. Proton and neutron are present inside the nucleus of an atom, while the electrons revolving around the nucleus. Out of 92 kinds of elements that occur in nature, 16 are called bioelements. नेचर में टोटल 92 काइंड्स के एलिमेंट्स होते हैं, बट 16 उनमें से जो 16 है दैट आर नोन एज बायो एलिमेंट्स. वाई दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स? एज द नेम शो, बायो मीन लाइफ, एलिमेंट्स लाइफ के जो एलिमेंट्स हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है. दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. These are called bioelement because they take part in making the body mass of living organism. कोई भी बॉडी है, एनिमल है, प्लांट है, उसका बॉडी मास बनाने के लिए these bioelements help. Out of these bioelements, only 6, oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus, make 99% of total mass. हमारी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये वाले जो 6 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, 99% हमारी बॉडी का मास इन बायो एलिमेंट से बना होता है. अदर 10 लाइक पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयरन कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मास. और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ये 10 जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, ये हमारी बॉडी का मास बनाने में इनका 1% रोल होता है. बाकी जो है वो 99% ये जो मेजर है ये बनाते हैं हमारी बॉडी मास. अब ये अगर आप चार्ट देखें, इसमें ऑक्सीजन मेक 65% ऑफ बॉडी मास, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% एंड अदर 1%. अदर्स मीन ये जो हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं इनको अदर 10 में बताया है. देन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. के जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं एक एटम में? उसका जो न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है वहाँ पे होते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉन शेल्स. इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन शेल में, यानी कि जो उनके हमारे पास जो शेल्स होते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस. दे ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइंस द मैनर इन विच एटम्स रिएक्ट विद अदर. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में, जिसे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, उससे पता चलता है कि हाउ एटम्स रिएक्ट विद अदर एटम एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल. नेक्स्ट लेवल इज molecular level.
To explain molecular level, first of all I want to describe the definition of what is molecule. A molecule is smallest part of a compound that retain the properties of that compound. Another definition, molecule, a group of atoms that held together by some forces and has their individual chemical characteristic. In organism, bioelements usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bonding. क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स में बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म यानी कि अलग अलग नहीं रहते, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, दे ज्वाइन, कंबाइन, वो कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे, एक दूसरे से कैसे ज्वाइन करेंगे या एक दूसरे से कैसे बॉन्ड करेंगे, जुड़ेंगे, बाय आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग. द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग. अब जो इस तरह के पार्टिकल जो ऐसी बॉन्डिंग से इकट्ठे होंगे उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे या फिर बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे. एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द इनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ऑर्गेनिज्म जो सा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो इनॉर्मस नंबर यानी कि बहुत से बायोमॉलिक्यूल यानी कि 100 ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल जब वो इकट्ठे होंगे उनसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी या बॉडी मास बनेगा. दीज मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल. हमारे पास क्या होता है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल बात करें कि बिल्डिंग्स की, अगर हम लोग बिल्डिंग की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास बेसिक जो होता है ईंट होगी, बजरी होगी, रेत होगी. दीज ऑल आर द बिल्डिंग मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस. फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ human body or for the construction of living body, the biomolecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity. ये खुद different form में बन रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर specific bonding arrangement होते हैं. If we want to classify the biomolecule according to weight, then biomolecules are classified as micromolecule and macromolecules. What are micromolecules? As the name show, micro from microscope, के जो हमारे पास बहुत छोटे molecules होते हैं, these are known as micromolecules. And the other are macromolecules. Macro यानी कि जेंट, बड़े, उनका वेट ज़्यादा होगा, molecular वेट ज़्यादा होगा, उसको हम macromolecule कहेंगे. First of all, micromolecule are with low molecular weight. इनका molecular weight लेस होता है, लाइक ग्लूकोज, वाटर, etc. और मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद हायर मॉलिक्यूलर वेट. इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड्स, etc. देन द अदर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे. एक मखसूस वे में ये इकट्ठे होते हैं एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज बनाते हैं. दीज ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर. एज वी डिस्कस इन एटम, दे आर सम एटॉमिक पार्टिकल्स. इसी तरह सेल में भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर आर नोन एज ऑर्गेनेलीज. एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, जब ये ऑर्गेनेलीज इकट्ठी होंगी, यूनिट ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल सेल आर फॉर्म. जब ये इकट्ठी होंगी तो यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, सेल, वो बनेगा. ई टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड. अब क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होगा, उसके अलावा हमारे सेल में लाइसोसोम्स होते हैं, एंड उसके अलावा भी हमारे पास हमारे सेल में बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती हैं. तो क्या होगा कि हर टाइप की जो ऑर्गेनेलीज है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर फूड प्रोटीन सिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, बॉडी या कोई भी जो सेल है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, किसी भी, चाहे वो प्लांट हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड इफ राइबोसोम and ribosomes are specialized for the protein synthesis. तो कोई भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, उसमें अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द protein synthesis. In this way, the function of cell are accomplished by these specialized structure.